हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है अब तो जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स छूट गए हैं, वो हम लोग फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक यूनिट 8 है हम लोग का, इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ट्रेफनोसोमा, जो आज हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। तो पहले जान लीजिए कि आपको ट्रेफनोसोमा में पढ़ना क्या है। तो ट्रेफनोसोमा में आपको नेम ऑफ डिजीज पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड लाइफ साइकिल को फुल डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सेमेस्टर वाइज आपके टॉपिक वाइज लेक्चर्स आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेफनोसोमा, उसको स्टार्ट करते हैं। Sleeping sickness in man is caused by two species of trypanosoma. These are first Trypanosoma gambians. It caused by Gambian fever and African sleeping sickness. It is Central Africa. Next, Trypanosoma rhodesiensis. It is found in southern east coast of Africa. It caused Rhodians sleeping sickness. Trypanosoma lives in the blood and cerebrospinal fluid of man. This parasite has spindle-shaped body and central nucleus and small rod-shaped flagella. The transmission of this species was demonstrated by York. Infection of man. This parasite is introduced into the blood stratum of man by the bite of TC fly. Mature Trypanosoma is metacyclic stage are stored in the salivary gland of TC fly. These represent the infectious stage. Okay. Next, पैथोजेनेसिस जानेंगे। तो presence of trypanosoma in blood caused by Gambian fever, which persists only for few days. Later on, enlargement of lymph gland, anemia and weakness occurs. These pathological conditions are followed by the enlargement of spine and liver on centering the cerebrospinal fluid. These cause sleeping sickness in which present loose constitutes first of regression individual and finally enters into state of coma ending in death. तो यह परजीवी मनुष्य के रक्त प्रवाह प्रणाली में टीसी फ्लाई के काटने से होता है। ओके। ट्रैफनोसोमा जब मैच्योर कंडीशन में होता है तो टीसी फ्लाई में जो लार ग्रंथि होती है वो मेटासाइक्लिक स्टेज में संग्रहित हो जाती है या संक्रमण चरण में प्रतिनिधित्व करता है। ओके। तो जो पैथोजेनेसिस, जो रोग जनन है, ये रक्त जब ब्लड में ट्रैफनोसोमा की प्रेजेंस में गैम्बियन फीवर होता है तो कुछ दिन ही ये रहता है। ओके। लिम्फ ग्लैंड में वृद्धि, एनीमिया और कमजोरी हो जाती है। जो शरीर में लीवर है उसकी वृद्धि हो जाती है। जब यह हमारी माइंड में प्रवेश करता है तो निद्रा रोग उत्पन्न करता है, जिससे मरीज पहले नियमित अंतराल में बेहोश हो जाता है, फिर प्रगाढ़ बेहोशी और अंततः मृत हो जाता है। केवल वह बस सोने में ध्यान देता है। जैसे हमारे ब्लड में टीसी फ्लाई का फ्लूइड मिला, वैसे ही हमारा ये जो ब्लड क्लारफेसल्स हैं वो उसमें पहुंचा और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। ये धीरे धीरे हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, जिससे आदमी पहले थोड़ा थोड़ा सोता है, फिर बेहोशी की कंडीशन में आ जाता है, लास्ट में वो अंतर्मृत हो जाता है और बस सोता ही रहता है। अब नेक्स्ट हम इसकी लाइफ साइकिल को जानेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिफनोसोमा। ट्रिफनोसोमा इज
इज जाइगेनेटिक। जो ट्रैफेनोसोमा है वो जाइगेनेटिक होता है, मतलब ये जो अपना जो लाइफ साइकिल है वो दो टाइप में अपना पूरा करता है। एक तो जिसमें जंतु बहुरूपी होता है और नेक्स्ट ये पोषण के माध्यम से करता है। ओके, तो जो ट्रैफेनोसोमा होता है वो डाइजेनेटिक होता है। इट इज़ कंप्लीटेड इन its life cycle in two hosts, the primary host in man and intermediate host in tc fly. The life cycle of complex because the animal is polymorphic and pass through the leptomonad, synthetic and critial and tessiminia stage. लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कैसे रहती है। जो प्राइमरी होस्ट मैंने बताया आपको मैन के अंदर होता है, जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है टीसी फ्लाई में। तो इन्फेक्शन स्टेज आर ट्रांसमिटेड टू द प्राइमरी होस्ट इंटरिंग द इनऑक्यूएशन इन द ब्लड ऑफ मैन और बाय इन्फेक्टिव फेस ड्यूरिंग द बाइट ऑफ टीसी फ्लाई दैट the fly release the metacyclic form of trypanosoma into the blood stratum. In blood stratum, these forms become long and slender and then multiply activity by binary fission. After multiplication, they stretch to short complete from which the divided of a free flagellum. During this transmission, some intermediate from which somewhat shorted body and small flagellum also appear. The capillum form are unable to feed and simply died unless they are shocked up the intermediate host. The intermediate form may go to the sleepen or lymph gland. Where they multiplying vigorously. Okay, life cycle in intermediate host TC fly. When the TC fly is shocked by the blood of infectious person, some of the playing from the soaked up during flying and reach to the midgut where they multiply again by longitudinal by fission. Later a long cylindrical formed by fission make their way into the salivary gland, where they metamorphosis into the cylindrical form with shorted body. These are characterized by shorter flagella and understanding membrane and the kinestome in front of nucleus, the cylindrical ongoing. तो जो फर्स्ट प्राइमरी होस्ट की बात करें तो जो प्राइमरी होस्ट मैन में होता है, तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जब ट्रैफेनोसोमा अपने प्राइमरी होस्ट के में जो ब्लड होता है वो टीसी फ्लाई के काटने से संक्रमण फैलता है। मक्खी जब मनुष्य के रक्त में ट्रैफेनोसोमा को मेटासाइक्लिक स्टेज में छोड़ती है तो ब्लड में इस स्टेज में जो परजीवी होते हैं वो लंबे सुडौल होकर सक्रिय रूप से विभाजित हो जाते हैं। विभाजन के बाद ये सिकुड़ कर छोटा रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें जो फ्लैजेलम है वो नहीं पाया जाता। इस दौरान जो चेंज होता है वो छोटे और फ्लैजेलम के साथ होते हैं, और या छोटे प्रकार के ट्रैफेनोसोमा हैं वो भोजन नहीं कर पाते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ओके, और मनुष्य के जो ब्लड हैं उनको चूस भी नहीं सकते। इस बीच ये जो परजीवी होते हैं वे लसिका ग्रंथि में जोर के साथ विभाजित हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में होता है। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में ट्रैफेनोसोमा जो है वो ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज मेटासाइक्लिक स्टेज होती है। इसमें मेटासाइक्लिक स्टेज होते हैं, इसमें ये छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। छोटा जो फ्लैजेला होता है वो न्यूक्लियस बना लेता है और मेटासाइक्लिक फॉर्म में ये
चेंज हो जाता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, और फाइनली ये प्रोड्यूस्ड द मेटासाइक्लिक फ्रॉम विच द रियली इन टू इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट। ओके, तो ये हुआ लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैफेनोसोमा। अब हम इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को जानेंगे कि इसको कैसे रोकथाम और इनका नियंत्रण किया जा सकता है। डायरेक्ट अटैक ऑन टीसी फ्लाई हेल्प इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ स्लीपिंग सिकनेस दे आर इंड्यूस्ड। टीसी फ्लाई को जो सीधे अटैक करती हैं, उसके रोकथाम के लिए हम बहुत सारे बचाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट। मधुमक्खी के काटने से मक्खी के काटने से बचाव करना चाहिए। जनरल क्लीननेस, हमेशा स्वच्छता हमें रखनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स, एलिमिनेशन के लिए भूमि का उन्मूलन करना चाहिए। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट को जान लीजिए कि ट्रीटमेंट किस टाइप से होगा। तो द स्लीपिंग सिकनेस कैन बी tried on only the early stage of infection because one of the parasite has introduced the cerebropinal fluid. It is different to cluster sleeping sickness. They assimilate and antiatomical compound which are used in unit really to care sleeping sickness. The mediate now commonly used in the early stage of treatment. ओके, तो जो स्लीपिंग सिकनेस होता है उसको केवल प्राथमिक अवस्था में ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यह एक जो परजीवी है जो मस्तिष्क में फ्लूइड है उसमें प्रवेश कर जाता है, और तो इसका जो उपचार करना है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो अब जो दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उसके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो हैं एक्सोटॉल, एक्सोस्टिल, ट्रेपनोस्माइड, बेजरजेंस एंड पेंटामेज एंड लेप्टाइन, सोडियम नाइफोलाइड, या आप लोग कह सकते हैं सूरेमिन। ओके, तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो है वो पूरा ट्रैफेनोसोमा को फुल डिटेल में जान लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि इस यूनिट से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आना ही है लॉन्ग। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप जान लीजिए इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ओके, तो बिना देर किए हुए आप लोग पढ़ाई अपनी करना स्टार्ट कर दीजिए कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।